मॉल रोड की रौनक, बादलों में छुपे पहाड़ और हर मोड़ पर एक नया एहसास, यही है मसूरी। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मसूरी की एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड शेयर करेंगे। यहाँ पहुँचना कैसे है, कौन कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर करने चाहिए और यहाँ आके रियलिस्टिकली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा आइटिनरी और बजट के बारे में भी सारी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मसूरी तक पहुंचने के ऑप्शंस। अगर आप दिल्ली एनसीआर से मसूरी आ रहे हैं तो रोड जर्नी पहले से काफ़ी इजी हो गई है। पहले देहरादून पहुंचने में ही 6-7 घंटे लग जाते थे, लेकिन नए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वजह से अब ये टाइम काफ़ी कम हो गया है। देहरादून पहुंचने के बाद मसूरी लगभग 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ से एक्चुअल माउंटेन ड्राइव शुरू होती है। ये ड्राइव का सबसे सीनिक पार्ट होता है। अगर आप बाई रोड नहीं आना चाहते हैं तो ईजीएस्ट ऑप्शन है देहरादून तक ट्रेन लेना और वहाँ से टैक्सी या बस से मसूरी आना। तो मसूरी पहुँचने के बाद बात करते हैं यहाँ के मस्ट विजिट प्लेसेस की। सबसे पहला प्लेस जहाँ आप ऑलमोस्ट डेफिनेटली जाएंगे वो है मॉल रोड। ये मसूरी का सबसे बिजी और टूरिस्टी पार्ट है। शाम के टाइम यहाँ काफ़ी क्राउड हो जाता है, लेकिन ऑनेस्टली वही इस जगह की वाइब भी है। अगर आपको कैफ़ेज़, शॉपिंग, फूड और बस माउंटेन्स के बीच वॉक करना पसंद है तो आपका काफ़ी टाइम यहीं निकलने वाला है। मॉल रोड के दो एंड्स हैं। एक साइड है लाइब्रेरी चौक, जो थोड़ा ज़्यादा हेरिटेज और ओल्ड मसूरी वाली फील देता है, और दूसरी साइड है पिक्चर पैलेस, जहां आपको ज़्यादा शॉप्स और ब्रांड स्टोर्स मिलेंगे। अगर आपको मसूरी का थोड़ा क्वाइटर और मोर पीसफुल साइड देखना है तो फिर आप लैंडोर जा सकते हैं। यहाँ की रोड ज़्यादा काम है, ग्रीनरी ज़्यादा है और ऑनेस्टली ये जगह और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। लैंडोर पहुँचते ही सबसे पहले आता है चार दुकान। चाय, मैगी या ब्रेकफास्ट के लिए ये मसूरी की सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है और यहाँ काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आ चुके हैं। चार दुकान से थोड़ा आगे ही आता है लाल टिब्बा, जो मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है। अगर वेदर क्लियर हो तो यहाँ से माउंटेन्स का व्यू काफ़ी अमेजिंग दिखता है। अगर आपको कैफ़े वाइब चाहिए तो थोड़ा आगे जाके लैंडोर बेक हाउस भी ट्राई कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है। लाल टिब्बा के पास ही केलॉग चर्च भी है, जो इस एरिया की सबसे पुरानी और पीसफुल प्लेसेस में से एक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, पीक सीज़न में अगर आप लैंडोर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ अब लिमिटेड टूरिस्ट व्हीकल्स ही अलाउ होते हैं डेली। इसके बाद आता है दलाई हिल्स, जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले एक मोनेस्ट्री है। गेट से लेकर अंदर की पीसफुल एटमॉस्फेयर तक ये जगह काफ़ी अलग फील होती है। अपनी रिलीजियस इम्पोर्टेंस के अलावा ये मोनेस्ट्री अपनी लुभावनी सराउंडिंग्स के लिए भी मशहूर है। यहाँ आप तिब्बतन प्रेयर के बारे में जान सकते हैं और परिक्रमा भी कर सकते हैं। इस रूम में ये इतना बड़ा मानी भी रखा है। उसके बाद थोड़ी चढ़ाई करके आप गोल्डन बुद्धा स्टैचू तक पहुँचते हैं, जो इस जगह का मेन हाईलाइट है। यहाँ से वैली और माउंटेन्स का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। वैसे ये जगह लबासना के ठीक ऊपर बनी हुई है, तो आपको वो भी यहाँ से दिख जाती है। और सनसेट के टाइम फ्लटर करते हुए प्रेयर फ्लैग्स इस जगह को और भी स्पेशल बना देते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी की सबसे पॉपुलर प्लेसेस में से एक है। यहाँ तक पहुँचने का रोड भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। पहले इस बैरियर के बाद पूरा रास्ता पैदल चल के जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अपनी स्कूटी या कार ऊपर पार्किंग तक ले जा सकते हैं। यहाँ एंट्री फीस थोड़ी ज़्यादा फील हो सकती है, करेंटली 200 रुपये पर पर्सन, लेकिन ऑनेस्टली क्लियर वेदर में ये जगह बिल्कुल वर्थ इट लगती है। टिकट लेने के बाद थोड़ा पैदल चल के आप एक ओपन पार्क तक पहुँच जाते हैं। यहाँ से जो व्यू मिलता है
वो मसूरी के बेस्ट व्यूज़ में से एक है। इस पार्क में आपको कुछ स्नैक्स और छोटे फूड स्टॉल्स भी मिल जाते हैं। यहीं पर सर जॉर्ज एवरेस्ट का पुराना घर और ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ से एक शॉर्ट हेलीकॉप्टर राइड यानी एयर सफारी का ऑप्शन भी मिलता है और आप यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट पीक ट्रैक भी कर सकते हैं, जो एक शॉर्ट और इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी वाला ट्रैक है और वो देख सकते हैं आप ऊपर पीक। अगर आपको शांत जगह और वॉक विद व्यूज़ पसंद है तो कैमल्स बैक रोड मसूरी का एक ऑफ बीट प्लेस है। यहाँ इतना पीसफुल फील होता है कि कभी कभी लगता ही नहीं कि आप मसूरी जैसे बिजी हिल स्टेशन में हैं। सुबह या सनसेट से थोड़ा पहले यहाँ आना सबसे अच्छा रहता है। इस रोड का नाम यहाँ के उस नेचुरल रॉक फॉर्मेशन की वजह से पड़ा है जो दूर से देखने पर कैमल जैसा लगता है। इन सब प्लेसेस के अलावा आप केम्प्टी फॉल्स, भट्टा फॉल्स, कंपनी गार्डन और गन हिल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। केम्प्टी फॉल्स मसूरी की सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा टूरिस्टी प्लेसेस में से एक है। भट्टा फॉल्स भी काफ़ी पॉपुलर है और मेन रोड से रोपवे लेकर आप भट्टा फॉल्स एरिया तक पहुंच सकते हैं। यहाँ वाटरफॉल्स के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं। कंपनी गार्डन मेनली फैमिली के साथ थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा ऑप्शन है और गन हिल रोपवे ऊपर से मिलने वाले व्यूज़ के लिए काफ़ी फेमस है। लेकिन ट्रिप प्लान करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेना भी ज़रूरी है। मसूरी की रोड्स काफ़ी नैरो है और वीकेंड्स या हॉलीडेज़ के टाइम यहाँ काफ़ी ट्रैफिक हो सकता है, स्पेशली मॉल रोड के आसपास। मॉल रोड के बैरियर पर प्राइवेट और टैक्सी व्हीकल्स दोनों के लिए एंट्री चार्ज देना पड़ता है और शाम के बाद ये एरिया मोस्टली पेडेस्ट्रियंस के लिए हो जाता है। ये रूल्स और टाइमिंग्स सीज़न के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। आप इस पॉइंट को ध्यान में रख के ही मसूरी में अपना होटल फाइनल करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, रेंटेड स्कूटी या बाइक को मॉल रोड के अंदर अलाउ नहीं किया जाता। मसूरी एक्सप्लोर करते टाइम एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि यहाँ बहुत सारी वॉकिंग इन्वॉल्व होती है, चाहे मॉल रोड हो या फिर व्यू पॉइंट्स। इसलिए कंफर्टेबल शूज़ और आइटनरी रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पहाड़ों में 2 व्हीलर चलाने में कंफर्टेबल हैं तो लोकल साइट सीइंग के लिए स्कूटी काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप मसूरी 3 दिन के लिए आ रहे हैं तो ये सिंपल आइटिनरी काफ़ी यूज़फुल रहेगी। डे 1 में मसूरी पहुंचने के बाद होटल चेक इन करिए और इस दिन मॉल रोड और कैमल्स बैक रोड एक्सप्लोर करिए। डे 2 में लैंडोर, 4 दुकान, लाल टिब्बा और दलाई हिल्स कवर कर सकते हैं और डे 3 के लिए जॉर्ज एवरेस्ट या भट्टा फॉल्स रखना बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बजट की बात करें तो अगर आप 3 दिन के लिए मसूरी आ रहे हैं तो 2 लोगों का ट्रिप रफली 14-15 हज़ार रुपये में कंफर्टेबली हो सकता है अगर आप बजट होटल लें और लोकल साइट सीइंग के लिए स्कूटी यूज़ करें। अगर आप थोड़ा अच्छा होटल लें और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए कैब यूज़ करें तो यही ट्रिप लगभग 25-26 हज़ार रुपये तक जा सकती है। आप वीडियो पॉज करके बजट ब्रेकअप देख सकते हैं। और अगर बेस्ट टाइम टू विज़िट की बात करें तो मार्च से जून व्यूज़ के लिए बेस्ट है, लेकिन इसी टाइम सबसे ज़्यादा क्राउड भी होता है। अगर आपको ग्रीनरी, क्लाउड्स और थोड़ा कम क्राउड चाहिए तो मॉनसून में भी मसूरी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और सितंबर से नवंबर का टाइम प्रॉबेबली सबसे बैलेंस रहता है। ओवरऑल मसूरी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप रिलैक्स स्पेस में व्यूज़, वॉक्स और माउंटेन एटमॉस्फेयर एंजॉय कर सकते हैं। बस इस ट्रिप को थोड़ा कंफर्टेबली प्लान करें। इस ट्रिप की पूरी रोड जर्नी और एक डिटेल्ड होटल रिव्यू भी नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।